हरियाणा असेंबली के इंतखाबात होने जा रहे हैं। उसकी तारीख का भी ऐलान हो चुका है। 90 रुकनी असेंबली जो है हरियाणा की, गुज़श्ता 10 साल से वहाँ पर बीजेपी काबिज़ है। पहली मर्तबा तो उसे क्लियर मेजॉरिटी मिली थी पहली टर्म में, लेकिन जो दूसरी टर्म थी उसे फुल मेजॉरिटी नहीं मिल सकी थी। और मैं खुद उस इलेक्शन कवर करने गया था सेकंड टाइम, जो 2019 में जो इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे असेंबली का इलेक्शन हुआ था। तो ये उम्मीद थी कि बीजेपी पूरी तरह से हार जाएगी, लेकिन बहरहाल आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से काम करता है। फिर ईवीएम के हवाले से भी लोगों के जो शकूक व शुबहात है वो भी सब जानते हैं। अब जो कहा जा रहा है कि वहाँ पर कांग्रेस का मौक़िफ़ बहुत ही मजबूत है, और लेकिन कांग्रेस में जो है ग्रोहबंदी जो है उसे नुकसान पहुँचा सकती है। इसी हवाले से हमारे साथ वहाँ पे अभी इंतखाबी मंजरनामा क्या है, हरियाणा में जो असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ का क्या इंतखाबी मंजरनामा है वो ख़ुद हम जानते हैं। वहाँ मैंने फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जिसको कहते हैं, यानी बिल्कुल जो है रास्त तौर पर जानने की कोशिश करेंगे सरदार दयाल सिंह साहब से, जो गुड़गांव में रहते हैं, ख़ुद भी इंतखाबी सियासत में बहुत सरगर्म है। और इन्होंने एक मज़मून भी लिखा था, कांग्रेस को कुछ हिदायत भी दी थी कि वो जो वहाँ पर जो ग्रोहबंदी हो रही है, ग्रुपिज़म हो रहा है, वो उसे नुकसान पहुँचा सकता है, उसकी कश्ती को डुबो सकता है। सरदार दयाल सिंह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया सालार को। आप ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ हरियाणा से है, हरियाणा की सियासत को आप अच्छी तरह से जानते हैं। वहाँ पर 32 बिरादरी होती है, 36 बिरादरी होती है, क्या मामला है? जाट एक तरफ हो जाते हैं, बाकी बिरादरियाँ एक तरफ हो जाती है, क्या मंजरनामा है आपके? मेरा ये कहना है कि इस बार जो हालात हैं, मैंने पिछले इलेक्शन में भी कहा था कि जब कांग्रेस की गलती ये रहती है कि वो जीतती भी हार जाती है, उसका कारण ये है कि लास्ट मोमेंट पे वो डिसाइड करती है कि कौन नेतृत्व करेगा। पिछले 2019 में भी जब इलेक्शन हो रहा था तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लास्ट में जाकर जैसे उन्होंने उनको नेतृत्व दिया, मैंने कहा कि 31 सीट कांग्रेस जीत जाएगी, और वो 31 सीट कांग्रेस जीत गई। इस बार मेरा मानना ये था कि इस बार पूरा कांग्रेस के हक में है, पर पता नहीं किसने एक हवा दे दी कि आम आदमी पार्टी के साथ समझौता किया जाए। मैंने शुरू में कहा कि आम आदमी पार्टी जो है आरएसएस की प्रोडक्ट है, वो आरएसएस के लिए काम करती है, उसका कोई लेना देना नहीं है। जब पिछले बार लोकसभा में अभी इलेक्शन हो रहा था तो इन्होंने 3 और 4 सीट का आपस में एडजस्टमेंट की, हरियाणा में 1 सीट की, कुरुक्षेत्र की, फिर पंजाब में कुदरती पंजाब के लोगों ने नहीं माना। तो मैंने उस समय कहा था कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, 7 की 7 सीट आप हारेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो वोटर है वो कांग्रेस को वोट नहीं डालेगा, अगर उसको वोट डालेगा तो बीजेपी को डालेगा। वही 7 की 7 सीट लूज़ की। हरियाणा में 1 सीट थी, उसका 4 सीट का नुकसान कांग्रेस को हो गया, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी वाला वोटर था उसने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, और कांग्रेस का वोटर जो है वो लगा रहा था उसके हक में। इसी तरह अगर चंडीगढ़ को देखें तो केवल 2500 वोट से ही मनीष जीत सका वहाँ, और जबकि पंजाब में मैंने कहा कि इस बार वो 7 सीट पर जीतेंगे, और उन्हीं 7 सीट पर कांग्रेस जीत कर आ गई। तो अब भी मेरा ये मानना है कि इस बार खुला मंच है कांग्रेस के पास। कांग्रेस को अक्लमंदी करनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी के साथ समझौता ना करे। इस बार अगर वो समझौता नहीं करती और आप सीधे जाके लड़ती है, इस समय वो सवाल ग्रुपबाजी का नहीं है, क्योंकि बीजेपी हारी बाजी है, इस बार वो कोई जीतने की प्रोसेस नहीं है। हाँ, उसने 2 कोशिश की है कि एक चंद्रशेखर आज़ाद को आगे लाकर जेजेपी, और 70 सीट पर जेजेपी लड़े, 20 सीट पर चंद्रशेखर आज़ाद को। इसके पीछे का सच जो है वो तो बीजेपी या ये लोग बता सकते हैं। मुझे ये लगता है कि केवल इनको आगे इसलिए फीड किया गया, पर इस बार मैं नहीं समझता जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार जीत रही है। अगर वो आम आदमी पार्टी के साथ कहीं समझौता करती है तो फिर वो 25 और 30 सीट के अंदर सिमट जाएगी, ऐसा मेरा मानना। अदरवाइज 55 और 60 के बीच में कांग्रेस इस बार आएगी, ये मेरा मानना। लेकिन ये कहा जाता है कि वहाँ पर जो इंतखाबी मंजरनामा है, जो इलेक्टोरल सिनेरियो है, कि वो जाट एक तरफ होते हैं, क्योंकि हमारे देश में क्या है, मुख्तलिफ स्टेट्स में जो है मुख्तलिफ ज़ातें होती है, जो पावरफुल कम्युनिटीज़ होती है। जैसा आप कर्नाटक ले लीजिए, वहाँ पर वो किलगा और वो लिंगायत होते हैं। हमारे महाराष्ट्र में ले लीजिए, वहाँ पर मराठे होते हैं, कुंभी होते हैं, वही रूल करते हैं। ये हर जगह इस तरह का जो बना हुआ, तो यहाँ पर जो हरियाणा में जाटों का जो है तो गलबा रहा, तो इसीलिए उनकी उसके खिलाफ सब जो है बिरादरियाँ अलग हुई है। वहाँ की 36 बिरादरी, कितनी 36 होती है, 32 होती है, 36 बिरादरियाँ होती है। वो बार बार ये कहते हैं ना, आपके लीडरान भी कहते हैं सभी पार्टी की 36 बिरादरियाँ हमारे साथ है।
तो अब इस सूरत में आप क्या समझते हैं, फिर वहाँ पे ग्रोहबंदी भी हो रही है? नहीं, इस बार जो सिचुएशन है, हाँ। आप ये देखो कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने पिछली बार जब नोटिफाई किए थे तीनों किसान कानून, इसने पहले सबसे पहले इसी ने नोटिफाई किया, तो किसान आंदोलन के खिलाफ चला गया। इस बार किसान आंदोलन का मतलब है सिख भी कांग्रेस की तरफ चले गए। जो सिख बीजेपी की तरफ चला जाता था, इस बार हाँ, मैंने ये तो ज़रूर कहा कि एक आध सीट कांग्रेस को सिखों को दे देनी चाहिए, ताकि सिखों को भी लगे कि हमारे साथ ये इंसाफ हो रहा है, ये हम इनके साथ खड़े, अदरवाइज मैं क्यों खड़ा हूँ। तो इसीलिए मैंने जब पिछले बार राज बब्बर यहाँ लोकसभा में लड़ रहे थे, तो जब हमने उनको गुरुद्वारे में बुलाया, तो मैं समझता हूँ कि पंजाबी भी राज बब्बर के साथ खड़े हो गए। 2.5 लाख वोट केवल मुस्लिम वोट ही उनको मिल गए। इस बार भी तीनों की तीन सीट जीत कर आएगी, जो मुस्लिम एरिया है, नो वाला एरिया है। इस तरह मैं नहीं समझता कि इस बार, क्योंकि 3.5 लाख से नीचे उतर के 70,000 पर वो राव इंद्रजीत सिंह पहुंच गया, और इस बार राव इंद्रजीत सिंह आप ही खिलाफ जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बार बिल्कुल कांग्रेस के हक में माहौल बना हुआ है, पर यह है कि सिख भी इस बार कांग्रेस की तरफ बढ़ेगा। हमें भी उन्होंने कहा है, तो हम ये सोच रहे हैं कि ऐसे हालात बने, पर अगर वो आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करती है, तो फिर मेरे जैसे आदमी भी और सिख भी ये समझेंगे कि हमें अलग हो जाना चाहिए। तो अगर वो अलग जाते हैं, तो फिर कांग्रेस को ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि वो 25-30 से 60 से ज़्यादा जाएंगे। तो ये मेरा मानना है। आखिरी सवाल ये है कि दो पहलवान जो विनेश फोगट है और वो पूनिया है, वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो उसका क्या मैसेज जाएगा, उसके नतीजे में किस तरह से ये होगा? और दूसरी बात ये है कि हरियाणा में महाजरीन यानी पाकिस्तान से जो आने वाली लोग हैं, उनकी अच्छी खासी आबादी है। उनके बारे में कहा जाता है कि जो खट्टर साहब है वो भी महाजिर है, वो जो आबादी है वो बीजेपी की तरफ है। नहीं, इस बार जो पंजाबी वोट भी है, वो भी कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि हुड्डा का जो भूपिंदर सिंह हुड्डा के जो संबंध है, वो पंजाबियों के साथ भी, अभी पंजाबी सभा बहुत बड़ी वहाँ सभा हुई है करनाल में, तो लोग कांग्रेस के साथ बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के खिलाफ हैं इस बार, क्योंकि पंजाबी लॉबी भी बीजेपी के खिलाफ है। अनिल विज और खट्टर की आपस में भी विवाद होने के बाद, तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। और चीफ मिनिस्टर जैसे ही सैनी को बदला, तो सैनी का कोई ज़्यादा प्रभाव है नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। हाँ, केवल मैं अब भी ताकीद करता हूँ कि कांग्रेस को जिस रास्ते पर आम आदमी पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए, सीधे तौर पर इलेक्शन लड़ना चाहिए और हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग इस समय कांग्रेस 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि, और इस बार क्योंकि इंडिया गठबंधन होने से केंद्र में भी कांग्रेस का एक वर्चस्व है बना, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को ही गलती। पहलवान जो शामिल नहीं, पहलवान तो वो जाट वोट क्योंकि है भूपिंदर सिंह हुड्डा के साथ है, वो अगर आते या ना आते उसे कोई, बल्कि ये अच्छा हुआ कि एक रिप्रेजेंटेशन दी और एक बीजेपी के को स्लैप किया उन्होंने कि भैया जिनके साथ तुम ज्यादती कर रहे हो, जिनको आदमी को बिठा रहे हो, तो इसका बहुत नुकसान जो है वो बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। ऐसा मेरा मानना। बहुत शुक्रिया आप साला से बात करने। बहुत शुक्रिया।